आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। परमेश्वर का कार्य। रोहित एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन उसकी सुबह की ट्रेन छूट गई। इसलिए प्रतीक्षा करते हुए उसने नाश्ता करने का विचार किया। वो स्टेशन से बाहर चला गया और खाने के लिए पास के एक होटल की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने 2 बच्चों को फुटपाथ पर बैठे देखा। वहां की दशा कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उनके चेहरे को देखकर वो अनुमान लगा सकता था कि वे बहुत भूखे हैं। उसने उनके लिए बुरा महसूस किया और उन्हें 10 रुपये देकर चला गया। इसके बाद जब वो होटल की ओर जा रहा था तो उसने मन ही मन सोचा, कितना बेवकूफ हूं मैंने उन्हें सिर्फ 10 रुपये दिए। वे इससे खाने के लिए क्या खरीद सकते हैं, जब मुझे 10 रुपये में 1 कप चाय भी नहीं मिल रही है। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी और वो उन बच्चों के पास वापस चला गया। उसने उनसे पूछा कि क्या वे उसके साथ होटल में खाना पसंद करेंगे। बच्चे भ्रमित थे और एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि वे बहुत भूखे थे। उन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब बच्चे होटल में थे तो होटल व्यवसायी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि उनके कपड़े बहुत गंदे और फटे हुए थे। ये देखकर रोहित उसके पास गया और उससे कहा कि वो उन बच्चों को अंदर आने दे, क्योंकि वे उसके साथ हैं और वो उनके खाने का भुगतान करने जा रहा है। ये देखकर होटलिया सारी स्थिति समझ गया और उन बच्चों को प्रवेश करने से रोकने की अपनी हरकत पर शर्म महसूस करने लगा। वे अंदर आ गए और आराम से बैठ गए। इसके बाद रोहित ने बच्चों से पूछा, तुम क्या खाना चाहते हो? बच्चे चुप रहे। रोहित ने खाने का ऑर्डर दिया। खाना आते ही उसने लड़कों के चेहरे पर मुस्कान देखी और खुशी महसूस की। जब बच्चे खाने लगे तो उनके चेहरे की खुशी कुछ और ही थी। भोजन करने के बाद वे वापस लौट गए। जाने से पहले रोहित ने उन्हें कुछ और पैसे दिए और कहा कि कुछ कपड़े खरीद लो। रोहित अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस आ गया था, लेकिन कई दिनों के बाद भी वो उन लड़कों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया और उनके लिए बुरा लगा। एक दिन मंदिर जाते समय उसने कहा, भगवान, आप कहाँ हैं? जब उनके जैसे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं तो आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? अगले ही पल उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया, अब तक इन्हें खाना कौन देता था? मैंने उन लड़कों के लिए जो किया, क्या मैं अपनी सोच से कर सकता था? उस क्षण उसने महसूस किया और समझा कि हम जो कुछ भी करते हैं वो ईश्वर की योजना का एक हिस्सा मात्र है। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान हमें किसी की मदद करने के योग्य पाते हैं। वो हमें उस व्यक्ति की मदद करने के लिए भेजते हैं। कहानी की शिक्षा। किसी की मदद करने से इनकार करना भगवान के काम से इनकार करने जैसा है। यदि आप देखते हैं कि किसी को मदद की आवश्यकता है और आप अपनी क्षमता के अनुसार उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है उसके लिए कोई मदद छोटी नहीं है।